राजनीति का हिस्सा है ना। बिहार में जेडीयू के साथ आपकी कलेश हुई थी, कश्मीर में पीडीपी के साथ आपकी कलेश हुई थी, अकाली दल के साथ आपकी कलेश हुई थी किसानों के बिल पर। थोड़ा सा कुल मिलाकर ये कलेश तो अगर कई दल साथ आएंगे तो हर गठबंधन का आपको हिस्सा है। फैक्चुअली करेक्ट कर दूं, पहले तो जेडीयू को छोटे पार्टी होने के बावजूद भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया था। सीटें हमारी ज्यादा थी, हमने गठबंधन धर्म निभाया, उन्होंने धोखा दिया और उस व्यक्ति के साथ जाकर चले गए जिसको वो करप्ट कहते थे, जिसके खिलाफ चारा घोटाले के लेकर लैंड फॉर जॉब स्कैम की फाइलें लेकर घुमा करते थे। वो अलग विषय, उसमें नहीं जाते हैं। पीडीपी पर हम डंके की चोट पर कहते हैं कि 370 के मुद्दे पर सैद्धांतिक रूप से हमने उनके साथ रिश्ता तोड़ा। अब मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का स्टैंड है 370 लागू करना है, जेडीयू ने इधर उधर करके समर्थन दे ही दिया था 370 पर, अब वो उसको डिनाई करेंगे। और आम आदमी पार्टी का तो ओपन स्टैंड है कि 370 हटना चाहिए। ओमर अब्दुल्ला का स्टैंड है कि 370 नहीं हटना चाहिए। बताइए कि इनका एजेंडा क्या है? नाम में केवल I.N.D.I.A लगाने से चरित्र इंडिया वाला हो जाता है, ये जरूरी नहीं है। इसका एक उदाहरण ये 370 का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा देखिए, हमारे और उनमें बीच में एक अंतर है, 10 सेकंड मुझे दे दीजिए समझाने के लिए। हमारा जनता के साथ डायरेक्ट पैक्ट है, इसलिए चुनाव जब भी हो हम तनाव में नहीं है। पैक्ट का मतलब क्या है? पैक्ट का मतलब ये, मैं आपके बीच में नहीं बोला। पैक्ट का मतलब है P फॉर परफॉर्मेंस, 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था जा रही है, चंद्रयान 3 भी लॉन्च हो रहा है और लैंड हो रहा है। A फॉर एक्सेप्टेबिलिटी, C फॉर क्रेडिबिलिटी, T फॉर ट्राइड एंड टेस्टेड। इनका क्या है? समाप्त। समाप्त गठबंधन का मतलब है स से सनातन विरोधी। आपने देखा होगा किस प्रकार के मौर्य जी के बयान, IUML का बयान। M फॉर मजबूरी, मजबूरी हमने नहीं कहा, अधीर रंजन चौधरी ने कहा ये मजबूरी वाला है। P फॉर परिवारवाद, ऐसा परिवारवाद कि चांद पर भी चंद्रमा पे भी टचिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? जवाहर पॉइंट। हमने बोला तिरंगा पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट, उसका विरोध किया। और T फॉर तुष्टिकरण। तुष्टिकरण तो ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी केवल जब शिव शक्ति पॉइंट रखा तो अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया। सेक्युलर देश में आप अगर शिव का नाम लेकर बात कर रहे हैं तो आप एक समुदाय को केंद्रित कर रहे हैं। इसका जवाब देने का वाजपेयी साहब इसका मौका दे दीजिए आपने, क्योंकि ऐसी बात को छेड़ा है। एक सेकंड शिव शक्ति को आपने, जैसे शफीकुर रहमान बर्क ने सांप्रदायिक बताया था, शिव तो पूरे ब्रह्मांड के हैं। और शिव और शक्ति मतलब कि मेल और फीमेल, पावर और प्रकृति, इसका इतना अद्भुत संगम अगर किया जा रहा है। शिव जी का और चंद्रमा का कितना अनोखा रिश्ता है, शिव पुराण से लेकर भारतीय संस्कृति में तो ये दर्ज है। तो इसका भी विरोध यदि कांग्रेस करे, परंतु जवाहर पॉइंट में इनको उपलब्धि दिखाई देती है तो कौन राष्ट्रवाद और संस्कृति का तिरंगा लहराता है और कौन परिवार का केवल झंडा लहराता है दिखाई देता है। तो आप बिल्कुल नहीं मानते। तब अगर ऐसा ही कोई रिश्ता आपने जिक्र कर दिया कि साहब, मैं आपको बताऊं असलियत में प्रॉब्लम क्या है। मैं डिबेट के मुद्दे से नहीं भटकूंगी, एक वाक्य में बता दूं, एक वाक्य में शिव शक्ति से प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि कुछ साथी है अतुल जी के, अब वो चांद मामा की तरफ देखेंगे ईद मनाते समय तो हो सकता है शिव शक्ति से उनको खलल पड़े। यही असली दिक्कत है और कोई दिक्कत शिव शक्ति से नहीं है। अब ये जो चांद मामा की तरफ देखेंगे इनके कुछ साथी तो उनको खलेगा कि वहां पे शिव शक्ति है। गौरव की बात हमारे लिए नहीं हो सकती, इस पर हम कोई राजनीति नाम चर्चा करेंगे ना आगे करेंगे। नहीं, समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। वाजपेयी साहब आपका मैं रुख करना चाहूंगी। गठबंधन में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो सीट शेयरिंग को लेकर आती है। वाजपेयी साहब, क्योंकि उधर मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, तो क्या सीटों के नंबर पर कोई लड़ाई आपकी नहीं? आप कितनी सीटें चाहते हैं ये आज बता दीजिए इस प्लेटफॉर्म से। देखिए, ऐसा है, जो हमारे 38 पार्टी दलें हैं हमारे साथ, वो सारे के सारे मोदी जी को सर्वमान्य नेता मानते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट। सबकी अपनी पार्टियां, अपना झंडा, अपना संविधान, अपना नेता, लेकिन उसके बावजूद भी जरा सा चिंगारी मात्र कहीं कोई मतभेद नहीं है। और जहां तक सीटों का सवाल है, खासतौर से ये पाटिल साहब चाचा भतीजा की बड़ी याद दिलाते हैं, तो इनको याद दिला दे कि चाचाओं का जमाना नहीं है, भतीजों का जमाना है। चाचा लोग तो अब आराम करेंगे, तो हमारे यहाँ सीटों का कोई झगड़ा नहीं है। और उसका डिक्लेरेशन मैं देता हूँ, जब हमने फॉर्मली अभी दोबारा मोदी जी से मिलकर बात की थी तो हमको एक तरीके का आश्वासन ये मिला है कि जितनी सीटों पे हमारे पिताजी लड़े थे, स्वर्गवासी रामविलास पासवान जी, उन्हीं सीटों पर सारी पर हम लड़ेंगे। तो हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है किसी चीज का। नंबर 2 आइए, इन विपक्षी दलों का गठबंधन, इनके यहाँ शोभना जी सबसे बड़ी दिक्कत है, वो ये कोई नहीं बता रहे, लेकिन सबके अंदर ये दिक्कत है, कांग्रेस को अपना वोट क्षत्रपों से वापस लेना है, तभी कांग्रेस राइज कर सकती है, तभी कांग्रेस कोई सपना देख सकती है। लेकिन अगर छत्रप अपना वोट दे देंगे तो छत्रप समाप्त हो जाएंगे। तो कांग्रेस अगर सीटें नहीं लड़ेगी ज्यादा से ज्यादा, मान लो यूपी में कांग्रेस नहीं लड़ेगी, तो कैसे रिवाइव होगी कांग्रेस?
और अगर कांग्रेस को अखिलेश बाबू सीटें देते हैं तो अखिलेश बाबू खत्म हो जाएंगे। इसका समाधान कैसे निकलेगा? हमारी नजर में तो कोई समाधान इसका नजर नहीं आता। अगर ये कहते हैं जी हम 1 to 1 कर लेंगे, कैसे? वो तो सेकंड स्टेप है, पहला स्टेप यहीं अटका हुआ है। इसीलिए नीतीश बाबू ने खोल दी बात कि पहले सीट शेयरिंग की बात करो। उनको मालूम है कि सबसे ज्यादा पेचीदा मामला सीट शेयरिंग का है। और दूसरी बात हम ये कहते हैं कि इनके गठबंधन में कोई 3 बार का, कोई 4 बार का, कोई 2 बार का मुख्यमंत्री है, लेकिन उनके राज्य में राज्य कहां तक पहुंचा है नीतीश बाबू से पूछ लीजिए। आज भी बिहार को वो खुद कहते हैं कि एक बात तो है वाजपेयी जी, आज भी बिहार के लिए माननी पड़ेगी। आपको सुन रही हूँ, शहजाद को सुन रही हूँ, तमाम डिबेट्स में सुनती रहती हूँ, तमाम बीजेपी के नेताओं को भी सुन रही हूँ। जितनी चिंता सीट शेयरिंग की इंडिया गठबंधन को नहीं है, उससे ज्यादा आप लोगों को है कि देखिएगा ये सीट शेयरिंग हो ही नहीं पाएगी। तमाम डिबेट्स में आप बोलते हैं, आज नहीं बोला आपने। तो राजीव रंजन जी ये बताए। हाँ शोभना जी, हकीकत है ना वो तो। हाँ। अच्छा शोभना जी, हकीकत है कि नहीं है ये बताओ आप मेरे को। वो ये तो गठबंधन की मजबूरी है, ये मजबूरी आपके सामने भी है, ये मजबूरी इंडिया गठबंधन के सामने भी है। गठबंधन में सीट शेयरिंग तो सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी पर पार्टियां टूटती हैं, इसी पर लड़ाई होती है। मैं अब राजीव रंजन जी क्योंकि जवाब देना चाह रहे हैं, आइए राजीव जी सबसे जी। अच्छा वाजपेयी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आती हूँ राजीव जी आपके पास। बोलिए वाजपेयी साहब। अब आपने सरेंडर कर दिया, आप कह रहे हैं कि सामने मोदी है, हमें तो जी एक भी सीट दे दो तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अब इसमें इंडिया गठबंधन की क्या गलती है? वो लड़ रहे हैं आपस में, अपना अपना अधिकार ज्यादा से ज्यादा मांग रहे हैं। उसी का जवाब दे रहा हूं मैं, उसी का शोभना जी। हाँ उसी का जवाब मैं दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले देश हित होता है, उसके बाद पार्टी होता है, फिर व्यक्तिगत होता है। तो कोई पार्टी अपने हितों से समझौता नहीं करती है, और अगर कोई पार्टी अपने हितों से समझौता करती है इसका मतलब आप पार्टी से गद्दारी कर रहे हैं। ठीक है, वो ठीक है। राजीव जी और अतुल जी, अगर आप तो समझौता करते हैं पार्टी के हितों से तो आप गलत कर रहे हैं। आप लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं वो आपको साफ नहीं है। आप झंडे की बात कर रहे हैं, लेकिन एजेंडा क्या है आपका ये आपको पता नहीं है। जवाब दे दीजिए राजीव जी। देखिए सबसे पहले मैं दोनों का जवाब दूंगा। कुछ व्यंग्यात्मक टिप्पणियां शहजाद पूनावाला की भी हैं और AK वाजपेयी जी ने तो सीट शेयरिंग पर अभी अपना दर्द भी इन्होंने बयान नहीं किया। चिराग पासवान हाजीपुर की सीट पर अपनी माताजी को लड़ाना चाहते हैं। उस सीट पर सिटिंग MP पशुपति पारस जी हैं, उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि वो लड़ेंगे और ये कहते हैं कि हम लोगों का तो निस्वार्थ गठबंधन है। लेकिन अपने ही संबोधन में उन्होंने कह दिया कि चिराग पासवान जब मिले प्रधानमंत्री जी से तो उन्होंने इस बात का आश्वासन लिया कि हम जितनी सीटों पर लड़ते थे उतनी सीटों पर हम लड़ेंगे। तो ये मोलतोल जो ये कर रहे हैं इसको इन्होंने खुद स्वीकार कर लिया। हर गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के कुछ सवाल खड़े होते हैं, उसका समाधान जो नेतृत्व है वो पूरी परिपक्वता के साथ उसका सवाल उस सवाल का जवाब ढूंढता है। मैं केवल 30 सेकंड ले रहा हूं। शहजाद पूनावाला ने नीतीश कुमार जी को एक तरह से नीतीश कुमार जी की काबिलियत पर सवाल खड़े कर दिया और फोटो का जो फ्रेम, कैमरे का फ्रेम, ये राहुल गांधी का जो फ्लाइंग किस प्रकरण में देश के सामने आ चुका है। पहले तो साउथ मून और साउथ चीन का जो फर्क है प्रधानमंत्री जी नहीं जानते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उनके पास डिग्री नहीं है। नीतीश कुमार जी तो इंजीनियर रहे, मतलब जिसे कहा जाए कि गुमराह करते हैं देश को, और ये आरोप मेरा सभी राजनीतिक दलों पर, सभी नेताओं पर है। मैं और आप भी कई बार बात करते करते हमारे मुंह से कुछ मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन शहजाद पूनावाला ने नीतीश कुमार जी के चंद्रयान के ज्ञान को लेकर के जो सवाल खड़े किए, मैंने तो बिहार में जो हमारा भी दायित्व है कि उस पर उन्हें करारा जवाब दिया जाए। अच्छा चलिए दीजिए करारा। अतुल जी का रुख करूंगे। अतुल जी मुस्कुरा रहे हैं और ये डिबेट की सबसे अच्छा अरे रुकिए ना, पहले अतुल जी को तो आने दीजिए। अरे भाई आप अतुल जी